नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटो प्लस के बारे में। नेटो प्लस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिस्कशंस और डिबेट्स के दौरान उभर कर निकला है। नेटो प्लस के बारे में जानने से पहले हमें नेटो के बारे में जानना होगा और वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि इंडिया को नेटो प्लस ज्वाइन करने से क्या क्या बेनिफिट्स है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो चलिए देखते हैं नेटो क्या है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक नेशनल सिक्योरिटी अलायंस है यूएस, कनाडा और यूरोपियन देशों के बीच। इसे साल 1949 में बनाया गया था और मेन रीज़न इसके पीछे बनाने का था सोवियत यूनियन का बढ़ता इन्फ्लुएंस। यूएस का मानना था कि उसे सोवियत यूनियन से खतरा है। सारे नेटो के मेंबर से कहा गया कि वे कम से कम अपने जीडीपी का 2% डिफेंस पर खर्च करें। नेटो की फंडिंग यहीं से आती है। नेटो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका आर्टिकल 5, जिसे कमिटमेंट क्लॉज भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी एक नेटो कंट्री पर हमला किया जाता है तो उसे ऐसा माना जाएगा कि सारे नेटो देशों पर हमला किया गया है और सारे नेटो देश उस एक देश को बचाने में आएंगे अपने मिलिट्री का इस्तेमाल करके। पूरे नेटो की हिस्ट्री में आर्टिकल 5 को सिर्फ एक बार इन्वोक किया गया था, 9/11 टेररिस्ट अटैक के बाद। इसका मतलब था कि नेटो अलायंस को अपने मिलिट्री प्रोवाइड करने थे अफगानिस्तान में, जब यूएस ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया। नेटो में आज के समय 31 देश हैं, जिसमें फिनलैंड ने हाल ही में अप्रैल 2023 में ज्वाइन किया है और स्वीडन भी लाइन में खड़ा है। नेटो के सारे देश मिलकर वर्ल्ड की 50% जीडीपी बनाते हैं। अब चलिए जानते हैं नेटो प्लस क्या है। नेटो प्लस एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जो ग्लोबल डिफेंस कोऑपरेशन को इन्हांस करेगी। चाइना के साथ स्ट्रैटेजिक कंपटीशन को जीतने में मदद मिलेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि जैसे नेटो का टारगेट रसिया है, वैसे ही नेटो प्लस का टारगेट चाइना है। नेटो प्लस कंट्री आज के समय सिर्फ 5 है: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल और साउथ कोरिया। इंटरेस्टिंगली, नेटो प्लस एक ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट नहीं है नेटो की तरफ से। मतलब नेटो ने अभी तक इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है कि नेटो प्लस भी कोई चीज़ है। नेटो प्लस डिबेट्स और डिस्कशंस में उभरे हैं जिसका जिससे अलायंस को एक्सपैंड किया जा सके। और अभी इंडिया को नेटो प्लस का छठा मेंबर बनाने का ऑफर आया है, जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इंडिया के पीएम को नेटो प्लस ज्वाइन करने को कहा। अब चलिए जानते हैं कि नेटो प्लस ज्वाइन करने से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर इंडिया ज्वाइन करता है तो इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो पहला है कि नेटो प्लस फ्रेमवर्क में शामिल होने से इंडिया को पोटेंशियल थ्रेट से सिक्योरिटी और डिटरेंस के साथ एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिल सकता है। नेटो प्लस ज्वाइन करने से इंडिया को एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म और इंटर ऑपरेबिलिटी का एक्सेस मिलेगा नेटो मेंबर कंट्रीज़ के साथ। इससे इंडिया के डिफेंस को मजबूती मिलेगी और मॉडर्नाइजेशन को भी रफ्तार मिलेगा। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखें तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडिया नेटो फ्रेमवर्क में आता है तो यह बात रसिया और चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। एक मजबूत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अलावा रसिया रीजनल सिक्योरिटी चैलेंज को डील करने में उपयोगी है और चाइना के स्टैंड को मॉडरेट करने में इंडिया के लिए हेल्पफुल है। भले ही यूक्रेन वार के बाद रसिया का डिपेंडेंस चाइना पर बढ़ गया है, लेकिन मॉस्को इंडिया के लिए हमेशा एक वैल्यूएबल पार्टनर रहेगा। अगर इंडिया नेटो प्लस ज्वाइन करता है तो यह एक ही झटके में इंडिया और रसिया के बीच के रिलेशंस को ख़त्म कर देगी, इसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। उस रिलेशनशिप को बैलेंस करना और इस जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को मैनेज करना इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज होगा। दूसरा देखें तो इंडिया के लिए नेटो प्लस ज्वाइन करना अट्रैक्टिव हो सकता है चाइना के कारण, क्योंकि इससे चाइना से जो थ्रेट है इंडिया को वो कम हो जाएंगे। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि चाइना के लैंड इन्वेजन पॉलिसीज़ इंडिया के लिए हमेशा लॉस हुआ है। नेटो की मिलिट्री की वजह से चाइना ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगी, लेकिन इसका उल्टा असर भी पड़ेगा जो कि हानिकारक है। नेटो की मिलिट्री फ्रेमवर्क होने से इंडिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसी को लिमिट कर देगी और चाइना के प्रति भारत के जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है उसकी फ्रीडम को भी एक हद तक लिमिट कर देगी। अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पॉलिसी बना रखी है जो इसे कई अन्य देशों से जोड़ती है, जैसे नॉन अलाइंग मूवमेंट का फाउंडिंग फादर इंडिया भी है।
अगर इंडिया नाटो प्लस ज्वाइन करता है तो नाम का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। और इसके कारण भी इंडिया के रिलेशंस उन कंट्रीज़ के साथ ख़राब हो जाएंगे, खासकर नेबरहुड और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो इंडिया के इंडिपेंडेंस स्टैंस की प्रशंसा करते हैं। इससे इंडिया को दूसरे रीजनल पावर्स से इंगेज करने की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। अब इंडिया नाटो प्लस ज्वाइन करेगी या नहीं यह तो बात की बात है, लेकिन हमारे पास क्वाड है जिसका एक मेंबर इंडिया भी है और अन्य मेंबर ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, चाइना है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है कि चाइना चाइना जो है वो क्वाड को एशिया का नाटो कहती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि नाटो क्या है, नाटो प्लस क्या है, और इंडिया अगर नाटो प्लस ज्वाइन करता है तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।